असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पे अभी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आइए चलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या इसका मकसद था और क्या करेंगे। जी, मेरा नाम पास्टर सुलेमान मंजूर है। तो आज हम कराची प्रेस क्लब में खड़े हुए हैं। जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं 18 नवंबर को, उसके सिलसिले में आज हम आए हैं। तो मेरे साथ सेनेटर अनवर लालदीन साहब हैं और हमारे बिशप साहबान हैं, उनमें जेम्स जॉन पॉल और बिशप करनैल साहब, जावेद करनैल साहब हैं, एडवोकेट यूनुस खान साहब हैं, पास्टर अमजद साहब हैं, और ये हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं जो हमारे साथ हैं। तो हम आप सबका, मीडिया के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग नेशनल डे ऑफ प्रेयर, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा प्रेयर डे नहीं हुआ जिसमें तमाम कौमों को, तमाम सियासी जमातों को और तमाम मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ, जिसमें लॉयर्स और सेनेटर साहब हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, और जो हमारी जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, जितने भी चर्चेस हैं, वो सारे भरपूर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसी सिलसिले से हमने पूरी दुनिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है वो दुआए खैर दें। पाकिस्तान के आप हालात जानते हैं कि बहुत सारी कैटास्ट्रॉफियाँ यहाँ पर आई हैं, ज़लज़ले, सैलाब और टेररिज्म और सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि प्रे फॉर योर अथॉरिटी, प्रे फॉर योर कंट्री। तो ये हमारा जो है फ़रीज़ा है और ये हमारी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी है कि हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करें। तो मैं आप सारी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उनको भी दावत दूंगा 18 नवंबर को, और इसी तरह गवर्नर साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं इस दुआ में शामिल होने के लिए, और तमाम जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं उनके नुमाइंदे जो हैं और हेड्स जो हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। और हम अपने तमाम अदारों के लिए, पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए, अदलिया के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए, और जितने भी सियासी समाजी जितने भी अदारे हैं, आप सब मीडिया के लिए भी हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं कि खुदावंद हमारे वतन की हिफाजत करे और हमें जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न करे। दुआ जो है वो दुनिया का अजीम हथियार है। जब हम दुआ करते हैं, खुदा से मन्नत और समाजत करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और कलाम मुक़द्दस में ये एक आयत है, जो लोग मेरे नाम से खिलाते हैं अपने गुनाहों का इकरार करें और मैं उनके मुल्क को बहाल करूँगा। और ये कलाम के मुताबिक हम कर रहे हैं, और इसमें हम पूरी दुनिया के ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली तकरीबन 100 से 50 ममालिक जो हैं वो हमारे साथ इसमें शामिल होंगे, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो भी हमारे मुल्क के लिए दुआ करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में चेंज आएगा, अफलास जो है वो दूर होगा, गुर्बत दूर होगी, और जो जिस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, महंगाई है, और हमारे लोग जो हैं वो सफ़रिंग कर रहे हैं, और खुदा ताला का जब हाथ बढ़ेगा तो खुदावन जो है हमें बहाल करेगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी हजरात, मीडिया इसमें बहुत ही कारगर साबित होगा। जब हम दुआ इस काज के लिए करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करेंगे, तो मीडिया के थ्रू ही लोगों तक खबरें पहुँचेंगी कि ये इकनॉमिक पोजीशन जो थी पाकिस्तान की वीक थी, अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, और जितने भी हमारे इदारे थे वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। आपके थ्रू ही, मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगा। और हम आपके लिए भी, तमाम मीडिया के लिए, प्रेस के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और मुल्क पाकिस्तान की सलामती, बका और खुशहाली के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। आज जो है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं। इस पाकिस्तान को और मजबूती और खुशहाली और तरक्की के लिए यहाँ के बसने वाले हर तबके से, हर मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मजबूती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की जा रही है। और ये दुआ एक ऐसा हथियार है जिसको कोई भी जो है उस पे जो है कि उसको ज़ाया नहीं कर सकता। ये एक ऐसी ताकत है, हर इंसान जो है कि दुआ का इस्तेमाल करके खुशहाली और तरक्की और मजबूती की तरफ गामज़न होता है। यही अल्लाह ताला की जो है आवाज़ जो है पहुंच जाती है अल्लाह के पास, और खुदा बारी के पास पहुंच जाती है, और जो काम ना होने वाला है वो भी काम जो है दुआ से हो जाता है। और हमारी दुआ है इस पाकिस्तान के लिए, यहाँ बसने वालों के लिए, मज़दूरों, गरीबों, किसानों के लिए, बिखसूस हर तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, कि पाकिस्तान को और तरक्की दे, पाकिस्तान और खुशहाल और तरक्की करे।
اور مضبوطی ہو. میرا نام بشپ جیمز جان پال نیو ریوائول چرچ، اور پورے ملک کے اندر جو چرچز ہیں ہمارے اس وقت پورے متحرک ہیں، اور نہ صرف کرسچینٹی کے اندر سارے فرقے بلکہ باقی جو ہمارے ملک کے اندر اکثریت ہے یعنی مذہبی جماعتیں ہیں اسلامک وہ بھی، اور ہندوازم کے بھی سارے عقیدے کے مطابق، سکھ ازم اور باقی جتنے بھی یہاں پر قومیں بستی ہیں وہ سارے اس ملک کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس میں پرے کریں گے پاکستان کے لیے. مجھے امید ہے کہ 18 کے بعد ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس دعا کے وسیلہ سے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کراچی پریس کلب پہ کانفرنس منعقد کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے، اور اس میں تمام مذہبی لوگ، چاہے وہ سیاہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی، جو بھی، اور چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہوں یا پنجابی، سکھ برادری ہو، کرسچن برادری، جو بھی برادری کے لوگ، اور تمام سیاسی اور سماجی لوگوں کو انہوں نے دعوت دی کہ پاکستان کے لیے دعا خیر کی جائے تاکہ پاکستان ترقی کرے. کیمرہ مین شکیل احمد کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.